नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन बनाने की दर केवल 7.2 थी। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। हमें क्या निकालना, शेष 40 ओवर का औसत रन रेट निकालना है। अब देखिए टोटल रन कितना बनाना है। टोटल रन बनाना है 272। टोटल रन कितना बनाना है 272। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 10 ओवर का औसत रन रेट कितना है। पहले 10 ओवर का औसत रन रेट 7.2 है। 7.2 है और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं शेष 40 ओवर का औसत रन रेट पूछ रहे हैं। शेष 40 ओवर का औसत रन रेट पूछ रहे हैं। अब देखिए टोटल रन बनाना कितना है 272 और 10 ओवर का औसत रन रेट कितना दिया 7.2, यानी 10 ओवर में टोटल जो है कितना रन बना होगा 7.2 के दर से 72 रन बना होगा। और टोटल रन बनाना कितना है 272, यानी शेष जो है रन बनाना कितना बाकी रह गया, शेष जो है 200 रन बनाना बाकी रह गया। तो 40 ओवर में 200 रन बनाएगा तो देखिए यहां जो है प्रति ओवर कितना रन बनाना पड़ेगा। हम इसमें 40 से भाग देंगे तो ये 40 से जाएगा 5 बार में, यानी यहां से शेष 40 ओवर का औसत रन रेट क्या निकल के आ गया 5 रन प्रति ओवर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 रन प्रति ओवर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 30 छात्रों का एक बैच एक संस्थान में टेस्ट देते हैं। उनमें से 20 75 अंक औसत प्राप्त करते हैं तथा शेष छात्र का औसत 87 अंक प्राप्त करते हैं। पूरे बैच के छात्रों का औसत अंक क्या है। हमसे पूछ कर पूरे 30 छात्रों का औसत अंक पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 20 छात्रों का औसत अंक क्या दिया हुआ है। 20 छात्रों का औसत अंक 75 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शेष छात्रों का, टोटल छात्र कितने हैं 30 है तो शेष छात्र कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 छात्रों का औसत अंक हमें क्वेश्चन में क्या दिया 87 दिया है। 10 छात्रों का औसत अंक क्या दिया 87 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे पूरे 30 छात्रों का औसत अंक। तो देखिए हमने मान लिया पूरे 30 छात्रों का औसत अंक 75। हमने मान लिया कि पूरे 30 छात्रों का औसत अंक जो है वो 75 है। तो देखिए जब हम 20 छात्रों का औसत अंक निकाल रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 75 निकल के आ रहा है। तो देखिए 75 जो है 75 से ना ज्यादा है ना कम है। अब देखिए शेष 10 छात्रों का औसत अंक निकाल रहे हैं तो औसत अंक कितना निकल के आ रहा है 87 निकल के आ रहा है। तो देखिए 87 जो है 75 से कितना ज्यादा है, 87 75 से कितना ज्यादा है, 87 जो है 75 से 12 ज्यादा है। और यहाँ टोटल जो है छात्रों का संख्या कितना है 10 है, तो हम प्लस की 12 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस के 120 को पूरे 30 छात्रों में बराबर बराबर बांट के और इस 75 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूरे 30 छात्रों का औसत अंक निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 75 में 120 को पूरे 30 छात्रों में बराबर बराबर बांट के हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा पूरे 30 छात्रों का औसत अंक। अब देखिए 30 से 120 कितने बार में जाएगा 4 बार में। हम 75 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। यानी पूरे 30 छात्रों का औसत अंक क्या निकल के आ गया 79 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 79 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। वर्तमान में ए की आयु कितनी है। हमसे पूछ के रहा है वर्तमान में ए की आयु पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए और बी के 6 वर्ष पहले के आयु का रेशियो दिया है। हमें क्या दिया है 6 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है। 6 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया, 6 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है 7:5। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में अब से यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया है, 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है 11:9। तो हम सबसे पहले दोनों के आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए 6 वर्ष पहले हमने मान लिया कि ए की आयु 7 यूनिट है तो बी की आयु कितना होगी 5 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान से 4 वर्ष बाद ए की आयु अगर 11 यूनिट हो जाएगी तो बी की आयु कितना हो जाएगी 9 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना होगा, यहां अंतर होगा 2 यूनिट।
अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के आ रहा है, और दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, और यहां से भी हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करते हैं। अब देखिए हम अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम अंतर बराबर करने के लिए नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं, और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तब जाके हमारा अंतर बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन यहां हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 6 वर्ष पहले ए की आयु अगर 7 यूनिट है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 11 यूनिट। यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, ए की आयु में 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए 6 वर्ष पहले बी की आयु अगर 5 यूनिट है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 9 यूनिट। यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, बी की आयु में 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहां वर्ष में कितने का वृद्धि करें, ये हमारा वर्तमान से 6 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान से 4 वर्ष बाद, यानी हम यहां वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहां वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि करें तो यहां यूनिट में 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें यह पता चल गया कि इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इस 4 यूनिट का वैल्यू होगा 10 वर्ष। अब देखिए हमें 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ कर रहे ए की वर्तमान आयु, तो देखिए हम यहां से ए की 6 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 वर्ष बाद ए की आयु कितना है, 11 यूनिट है, और हमें 4 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 11 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2.5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 वर्ष। तो हम यहां से 11 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27.5 वर्ष। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि 4 वर्ष बाद ए की आयु 27.5 वर्ष होगी। तो वर्तमान में हम यहां से निकाल सकते हैं, वर्तमान में ए की आयु कितना होगा, वर्तमान में ए की आयु कितना होगा, हम इसमें से अगर 4 वर्ष माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23.5 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23.5 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23.5 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे शिव की मासिक आय पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रवि और शिव के इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो कितना दिया है, 1:2 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 1:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों का सेविंग दिया हुआ है। दोनों का सेविंग कितना दिया है, 4,000 रुपया दिया हुआ है। दोनों का सेविंग कितना दिया है, 4,000 रुपया, 4,000 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहा है शिव का इनकम, तो हम यहां क्रॉस प्रोडक्ट लगा के शिव का इनकम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। तो देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद हम इस 1 से 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 यूनिट। उसके बाद हम इससे इसमें गुना करेंगे, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 3 से अगर हम 4,000 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12,000 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया। उसके बाद 4,000 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4,000 रुपया। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा 8,000 रुपया। अब देखिए यहां से डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 1 यूनिट, और यहां से डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 8,000 रुपया। यानी हमें यह पता चल गया कि इस 1 यूनिट का वैल्यू, इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8,000 रुपया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8,000 रुपया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शिव का इनकम। तो देखिए शिव का इनकम कितना है, 2 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राहुल 6 लीटर जल में 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है तथा दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है। दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात है। हमसे पूछ कर दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि राहुल जो है 6 लीटर जल में 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है, तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा, टोटल मिश्रण बन जाएगा 8 लीटर, जिसमें एल्कोहल कितना है, 2 लीटर। एल्कोहल कितना है, 2 लीटर।
2 लीटर एल्कोहल है, टोटल 8 लीटर मिश्रण में से गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पहले मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरे मिश्रण के बारे में क्या दिया है कि दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है, तो यहां टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा, 10 लीटर। अब देखिए टोटल मिश्रण है 10 लीटर, जिसमें से 1 लीटर एल्कोहल है, जिसमें से 1 लीटर एल्कोहल है, टोटल मिश्रण कितना है 10 लीटर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूसरे मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछ के रहा है दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ के रहा है रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए यहां से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, हम इस 2 से अगर 8 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 2 से काट ले तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 1/2 = 1/5। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5:2, यानी दोनों मिश्रणों में एल्कोहल के प्रतिशत का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले बीमल को कितने अंक मिले। हमें क्या निकालना, बीमल का अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि गीता जो है 30% अंक प्राप्त करे, गीता जो है 30% अंक प्राप्त करे, उसके बावजूद भी 50 अंकों से फेल हो जा रही है, यानी उसे 50 अंक और मिल जाते तो पास हो जाती। और हमें क्वेश्चन में संदीप के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में संदीप के बारे में दिया है कि संदीप जो है 45% अंक प्राप्त कर रहा है, जो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा है, यानी वो 25 अंक कम भी लेके आता, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता। यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 45% माइनस का 25 अंक। अब देखिए इस माइनस के 25 अंक को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 30% को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 45% में से अगर हम 30% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15%, और हम इस 25 को अगर 50 में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए 15% का वैल्यू हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, 75 निकल के आ गया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बीमल का अंक, और बीमल को कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 64%। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 64% का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से 64% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 64% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64% का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 में अगर हम 64 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320, यानी बीमल को कितना अंक प्राप्त हो रहा होगा, 320। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 320। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी था, पहले चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी था, तो व्यक्ति 10 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा तो उसका खर्च कितना हो रहा होगा, 100 रुपए का खर्च हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले मूल्य कितना था, 10 रुपये प्रति केजी, तो अब मूल्य कितना हो जाएगा, 20% बढ़ने के बाद मूल्य हो जाएगा 12 रुपये प्रति केजी। और हमसे पूछ रहे हैं कि वह अपने खपत में कितने प्रतिशत का कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% से बढ़े। तो देखिए पहले खर्च कितना हो रहा था, 100 रुपया, और अब जो है खर्च 8% से बढ़ जा रहा है, यानी अब खर्च कितना हो रहा होगा, 108 रुपया। अब देखिए हम इस 12 में कितना से गुना करें ताकि हमारा 108 रुपया हो जाए। तो देखिए 12 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 रुपया। यानी पहले जो है 10 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा, तो अब कितना कर रहा है, अब जो है 9 केजी चीनी का खपत कर रहा है, यानी पहले की अपेक्षा कितना कम कर रहा है, पहले की अपेक्षा 1 केजी कम कर रहा है, कितने पर, 10 केजी पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, खपत में कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, 10%, यानी उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 10% की कमी करनी होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यक्ति ने 24,500 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा एवं इसे 12.5% लाभ पर बेच दिया, जिसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य क्या था, हमसे पूछ के रहे मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 12.5%, और लाभ की गणना किस पे की गई है, विक्रय मूल्य पर। तो देखिए हम
हम यहाँ से बिक्रेमुल और क्रेमुल का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए बिक्रेमुल और क्रेमुल का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/8। अब देखिए लाभ की गणना बिक्रेमुल पर की गई है, तो देखिए बिक्रेमुल अगर 8 यूनिट होगा तो 8 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ हो रहा होगा, यानी हम यहाँ से क्रेमुल और बिक्रेमुल का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए बिक्रेमुल अगर 8 यूनिट है तो 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी क्रेमुल कितना होगा 7 यूनिट। अब देखिए क्रेमुल 7 यूनिट है तो बिक्रेमुल कितना है 8 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में क्रेमुल कितना दिया हुआ है, हमें क्रेमुल दिया है 24,500 रुपया और यहाँ क्रेमुल कितना है 7 यूनिट। अब देखिए इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 24,500 रुपया दिया है। इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 24,500 रुपया दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3500 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3500 रुपया, और हमसे पूछ कर बिक्रेमुल, देखिए बिक्रेमुल कितना है 8 यूनिट है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू अगर पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 28,000, यानी फोन का बिक्रेमुल क्या निकल के आ गया 28,000 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 28,000 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घड़ी का क्रेमुल 750 रुपए है, यदि हानि 40% है तो हानि का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे हानि का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घड़ी का क्रेमुल दिया है। तो देखिए किसी भी वस्तु का क्रेमुल अपने आप में क्या होता है 100%, यानी हमें क्वेश्चन में 100% का वैल्यू दिया है। हमें 100% का वैल्यू कितना दिया है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 750 रुपया, और हमसे पूछ रहे हैं हानि का वैल्यू, हानि का वैल्यू। तो देखिए हानि प्रतिशत हमें क्वेश्चन में कितना दिया 40%, यानी हमसे 40% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 100 को अगर हमें 10 बनाना है तो हमें इसमें 10 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 10 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 10 से भाग देना होगा। अब देखिए 750 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा, यानी 10% का वैल्यू क्या निकल गया 75 रुपया। और हमसे पूछ के रहे 40% का वैल्यू, हमसे पूछ रहे 40% का वैल्यू। अब देखिए इस 10 को अगर हमें 40 बनाना है तो हमें 4 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। अब देखिए 75 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 रुपया, यानी हानि का मान क्या निकल के आ गया 300 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 300 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रयमूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ कह रहे हैं हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 36% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 136 रुपया हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 136 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत, यानी हमसे P का वैल्यू पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया 30%। तो यहां से हमारा हो जाएगा 100 प्लस P बटा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया 30%। अब देखिए हम इस इक्वेशन से P का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 34 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा 34 बटा 25 इक्वल टू 100 प्लस P बटा, अब देखिए माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 5 बार में, 70 5 से जाएगा 14 बार में। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस का 5P इक्वल टू, अगर देखिए हम 34 में 14 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 तिया 42, 42 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 47, यानी 476 हो गया। अब देखिए इस 500 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 476 और माइनस का 500, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 5P इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो यहां से हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 4 बार में, 5 चौका 20, हाथ में क्या जाएगा 4, एक दशमलव लगाएंगे, एक जीरो आएगा 40 हो जाएगा,
40 5 से जाएगा 8 बार में, यानी P इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -4.8 निकल के आ गया। अब देखिए प्रॉफिट जो है कभी माइनस में नहीं होता है, इसका मतलब यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया कि उसे जो है 4.8% का उसे हानि होगा। हानि प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया, 4.8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।